हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण। काफ़ी समय बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी बीच में वीडियो डाली थी, मैं उसमें आपको जानकारी भी दी थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आजकल ठंडा चल रहा है और थोड़ा इधर उधर जाना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए। तो मैंने पहले भी जैसा आपको बताया था कि मन पे काबू रखो, ईश्वर से मांगो नहीं। अगर वो देने वाला होगा तो हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देगा। फिलहाल मेरी इस बात को कई लोग सहमत भी हैं और कुछ लोगों ने सवाल भी करे मुझसे। कमेंट बॉक्स में नहीं करे, फेस टू फेस मिल के भी मुझसे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली के मेंबर हैं, उन लोगों ने मुझसे ये सवाल करा कि अब कितने सारे सवाल हैं, मुझे इतने तो याद नहीं। फ़िलहाल उन्होंने मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारी बातें कही, जिसमें से कुछ बातें, कुछ ख़ास बातें हैं कि जैसे हम बजरंग बली को पूजते हैं। अगर हमने मंगल और शनि के लिए बोल रखा है कि हम चिकन मटन या शराब नहीं पियेंगे, तो क्या होगा? और हम तो सिर्फ मंगल और शनि को छोड़ते हैं, बाकी तो हम खाते ही हैं। मगर मंगल जो मेन है सबसे हफ्ते का दिन, उसमें हम नहीं खाते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा तो आप अपने आप को भक्ति क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? गला बैठ रहा, बुखार भी आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों कहते हो कि हम भक्त हैं? आप तो सिर्फ इतना कहिए कि हम पूजते हैं, हम मानते हैं, हमारी मान्यता है, उसमें हमारा विश्वास है, हमारे भाव हैं। भक्त कहना ऐसे हालात में फिर अपने आप को भक्त कहना, वो अधर्म होगा, पाप होगा। और जहाँ अधर्म होता है, जहाँ पाप होता है, वहाँ विनाश के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। छोटी सी बात कही मैंने, शायद उनको बुरा लगा होगा। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूँ, क्योंकि मैंने तो केवल सत्य बोला। और सत्य के लिए तो हर जगह ईश्वर दरवाजे खोल देता है। वैसे ही जहाँ धर्म का नाश हो, यानी अधर्म हो, पाप हो, वहाँ विनाश अपने सारे दरवाजे खोल देता है। ईश्वर को पाना और ईश्वर के पास जाना का एक ही मात्र रास्ता है, वो है केवल आपकी भक्ति। वो भी बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना मोह के। किसी भी चीज़ में आपका कोई मोह होना ही नहीं चाहिए कि मैं काली की पूजा करता हूँ तो मुझे भूत प्रेत आत्माएं नहीं लगेगी। काली माता तो काल रूपी हुई शमशान वासिनी है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि मैं काली माता की पूजा करता हूँ, मुझे भूत प्रेत छल मसाण थल मसाण रोकड़ का कुछ नहीं लगेगा। जिसको वो प्रेत आत्मा ही होती हैं, चाहे जल मसाण हो चाहे थल मसाण हो। ये हमारे उत्तराखंडियों की भाषा है, पहाड़ियों की, गढ़वालियों की भाषा, हमारे उत्तराखंड के लोगों की भाषा, जो बहुत ही प्यारी भाषा है। ऐसा हम सोचते हैं। और मैंने ऐसे ही कितने केस भी देखे हैं कि जिन पे माँ काली साक्षात खुद अवतार है, जो खेल रही हैं, वो लोगों को बता भी रही हैं, भला भी, दूसरों का भला भी कर रही हैं, मगर खुद का भला नहीं कर पा रहे। आप समझ गए होंगे कि मैं किन किन लोगों की बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा चलता है ना। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसे ही कितने होते हैं कि जो कहते हैं कि हम बालाजी को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि हम पे भूत प्रेत के झपट्टे नहीं लगेंगे, हम पे प्रेत आत्माएं नहीं लगेगी, हम पे लगा कुछ प्रेत आत्मा हमें परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते तो वो आप मानो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। क्योंकि मैंने देखे भी हैं, मैं खुद परखा हुआ हूँ इस चीज़ को, खुद की नॉलेज ली है मैंने। और कई बार मैंने टेस्ट भी किए हैं, रिसर्च भी की। तो जो बालाजी को पूज रहे हैं, आज से 8-8 10 10 साल हो गए, उन पे भी लगे भिजे रखे हैं। मैं किसी भगवान का अपमान नहीं कर रहा। मैं केवल आपको सत्य बता रहा हूँ कि हम जिस तरीके से भगवान को पूजते हैं,
हमारी वो पूजा भगवान को लगती है या नहीं लगती, ये कैसे संभव होगा, ये कैसे पता चले? ये कहीं से कहीं तक कोई संभव है ही नहीं। ये आपको कोई भी बड़े से बड़ा पुजारी बता ही नहीं सकता कि हम जो ईश्वर को जो पूजते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भोग देते हैं, वो उस ईश्वर को लगता भी है या नहीं लगता, यानी वो ईश्वर एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आप सोचोगे कि ये कौन सी नई बात है। यस 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 दोस्तों, आपको नहीं पता, अभी बहुत सारी बातें मेरे पास हैं आप लोगों को बताने के लिए। दरअसल ऐसा होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, यदि हमारे घर के अंदर कोई पितृ बाधा होती है, जो पितृ बहुत शैतान बना हुआ होता है, कोई बड़ा भूत प्रेत यानी जिसको जादू टोना क्रियाओं द्वारा भेजा जाता है, वो चीज़ हमारे घर में है, जिसको नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं। गलत क्रिया, गलत चीज़ अगर यदि हमारे घर में होती है, तो हमारी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत, कोई भी अच्छा कार्य कभी सफल हो ही नहीं सकता है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होगा, घर परिवार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम उस समय सर के ऊपर बैठ जाता है। तो जब आपको लगता है कि यार हमारे पूजा पाठ करने से, हमारा व्रत लेने से हमको यदि नुकसान हो रहा है तो आप पूजा पाठ बंद कर दें, व्रत लेना वहीं स्टॉप कर दें। आप सोचते हैं कि मैंने इतने व्रत ले लिए हैं, अब मैं ना लूँ तो भगवान का अपमान होगा, अच्छा नहीं होता। ये केवल आपके खुद के विचार हैं। अरे उस भगवान से कभी आपने पूछा, या कभी उस भगवान ने किसी में कहा, किसी किताब में, कभी खुद अपने मुख से ये वाणी बोली कि जो मेरे 10 व्रत लेगा उसको 5 व्रत लेना अनिवार्य, वरना मैं सर्वनाश कर दूंगा। आप मन के अंदर ये सोचो कि मैंने 16 के 16 सोमवार व्रत लेने हैं, और आप एक ही सोमवार को लो, बाकी मत लो, तो क्या शिव के आपसे नाराज़ हो जाएंगे? क्या बात करते हो आप? मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया था कि हम भगवान के बच्चे हैं। हम चाहे अच्छा करें तो भी हम उसके प्यारे हैं, हम बुरा करें तो भी हम उसके प्यारे ही रहेंगे। वो जितना प्रेम आज हमसे करता है, उतना ही प्रेम वो हमसे हमेशा करता रहेगा। शैतान के दुष्ट दैत्य जिसको बोलते हैं, रावण हो गया और हिरण्यकश्यप हो गया, ऐसे कई दैत्य ऐसे थे जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा। तो क्या भगवान ने उनको वरदान नहीं दिया? बिल्कुल दिया, क्योंकि चाहे शैतान हो या इंसान हो, भगवान के लिए सभी प्यारे होते हैं। अब भगवान उसी से प्यार करते हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्म है, निराकार है, जिनका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना जिन्हें कोई देख सकता है, ना कोई देख पाया है। ब्रह्म तक जाने में इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, तो चलता है इतना, तो शरीर को दुख होना भी ज़रूरी है। हमेशा सुखी सुख रहेगा तो फिर सुख का आनंद कैसे आएगा? दुख के बाद सुख आएगा तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था कि अगर आप किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी देवी की आराधना करते हैं, कोई ऐसा देवी या कोई ऐसा देवता या ऐसा कोई भगवान, हाँ, भगवान और देवता अलग अलग होते हैं, याद रखना। भगवान और देवता अलग होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपके देवता कौन से हैं, याद रखना, वो ये नहीं पूछता कि आपका भगवान कौन सा है, वो पूछता है आपका देवता कौन सा है। तो आप नरसिंह बोलते हो, गोयल बोलते हो, भैरव बोलते हो, कालिंका बोलते हो, हनुमंता बोलते हो, है ना, गंगनाथ बोलते हो, कलविष्ट बोलते हो, तो ये आपके देवता हैं। भगवान सोच लो, तो जो है आप नाम लेते हो कि मेरे घर का कलविष्ट हो, नरसिंह हो सकता है, गोयल हो सकता है, भैरव, कालिंका, है ना, तो ये आपके अपने घर के देवता है, याद रखना। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जगदम्बे अम्बे भगवती है।
और कोई भी आपसे पूछेगा तो आपके घर के देवता पूछेगा, भगवान नहीं पूछेगा। तो ये फ़र्क है देवता और भगवान में। जो हमारे घर का है वो देवता है, और जिसको पूरी दुनिया मानती है वो भगवान है। तो यही फ़र्क है देवता और भगवान। बाकी आप जिस ईश्वर को, किसी देवी को, किसी देवता को, किसी को भी, जिसको भी आप मानते हो, जिसकी श्रद्धा आपके मन के भीतर है, जिसको आप अति प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना, उनकी आराधना, अपने देवता की आराधना करने के बाद भी अगर आपको दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, तो उस देवता की पूजा आज से बंद कर दो, है ना भाई, बंद कर दो पूजा पाठ। केवल क्या करा करो, एक आसन लगाओ, एक छोटे से दिए में जोत जगाओ, सर ढका रहना चाहिए, और उसके नाम का आंखें बंद करके जप करें बस। क्या पता वो आपसे रोष में हो, आपसे नाराज़ हो, है ना, कोई गलती आपसे ऐसी हुई हो, जब आप उसके बार बार रोज़ उसके नाम का सुमिरन करेंगे तो देखेंगे उस देवता के, उस देवी के हृदय से प्रेम का सागर बहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। समय लग सकता है, मगर जब वो समय करीब आएगा, नज़दीक आएगा, आते 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 आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा, तब आपको आगे बढ़ने से, आपके परिवार की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा खुद का मानना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी खुद प्रैक्टिकली करें इस बात को, कि वाकई में जो मैंने बात बताई है, ये बात कितनी सत्य है, कितनी झूठ है। ईश्वर से उतना ही प्यार करो जितना हम दूसरों से करते हैं। और ये नहीं कि जब पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में बैठ रहे हैं, तभी हम उसका नाम ले रहे हैं। नहीं, काम करते करते भी, नहाते हुए भी, A to Z कामों में आप नाम जप सकते हैं। वो हर जगह है, हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो ना हो। इसलिए उसका नाम हमेशा सुमिरन करते रहें, जपते रहें। जब आप जपते 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 बहुत आगे पहुँच जाओगे, जब ईश्वर आपकी आत्मा से प्रसन्न हो जाएगा, तो वह आपके शरीर का, आपके परिवार का विकास करेगा। क्योंकि देखो, शरीर का धर्म अलग होता है और आत्मा का अपना धर्म अलग होता है। जब आपकी आत्मा अंदर से आपको कहती कि ये काम सही है, तब आपका शरीर वो काम करता है, यानी दिमाग काम करता है। फिर आप उस शरीर की सहायता से उस काम को सही करते हैं। तो शरीर का और आत्मा का धर्म अलग अलग होता है। जो शरीर का धर्म है उसे शरीर को करने दे, जो आत्मा का है वो आत्मा को करने दो। ईश्वर से कभी मांगो मत, केवल जप करो। पूजा पाठ करने के बाद भी अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो पूजा पाठ बंद कर दो। और जिस जिस देवता को आप मानते हो, उसी देवता का, जिस देवी को मानते हो, उसी देवी के नाम का केवल दिया जलाएं, एक छोटी सी धूप जलाएं, सर पे कोई कपड़ा रुमाल रख के ढक लें, और आंखें बंद करके पीठ सीधी कर ले, बिल्कुल पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद उस देवी या उस देवता का नाम का जप करते रहें। मैं इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, ठीक है ना। उस देवी, उस देवता के नाम का जप करते रहें, उसके नाम का सुमिरन करते रहें बस। अगर कोई देवी को मानता है, किसी भी देवी को, किसी भी, तो केवल आप गायत्री मंत्र का ही जप करें। और ये नहीं कि काली का करता तुम काली को मानते तो ओम क्रीम काली का ही नम, कभी नहीं। सिर्फ गायत्री मंत्र करें, सिर्फ गायत्री मंत्र। अगर आप किसी भी देवता को मानते हैं तो कुछ ना करें, केवल ओम नमः शिवाय ओम करें। जो ग्वेल को मानते हैं वो भी यही कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय ओम। कोई नरसिंह को मान सकते हैं, नरसिंह का तो पता है, ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। अगर आप ग्वेल को मानते हो और ये चाहते हो कि मैं केवल ग्वेल का मंत्र करूं, तो ओम गोलू भैरवाय नमः कर लो, या ऐसा कर लो ओम कृष्ण गोलू भैरवाय नमः। देखो उसमें तीन तीन आते हैं, ओम गोलू कृष्ण भैरव नमः, तीन देवता आपके आ जाते हैं। और कोई हनुमान को मानता, ओम श्री हनुमते नमो नमः।
कोई शिव को मानता, तो कोई अगर शंकर को मानता है तो अपनी दो, जहाँ मैंने टीका लगा रखा है यहाँ, आंखें बंद करके यहाँ प्रभु श्री राम को देखो और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ओम, यहाँ देखो प्रभु राम को जहाँ मैंने पिठिया लगाया, टीका लगाया है, और मुख से आपके ओम नमः शिवाय ओम निकलना चाहिए। फिर देखो आपकी प्रोसेस कहाँ से कहाँ पहुँचती है। नारायण भगवान की अति कृपा होगी आप लोगों को। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और जो मैं कहना चाहता हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। वो जानता है जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, मैं जिसकी भक्ति करता हूँ वो भली भांति जानता है। मैंने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करी, दूसरों के लिए अच्छा सोचा, इसलिए मैं आज यहाँ पर मैं भी कि अगर हो सके कि नारायण की कृपा, अगर आपका हृदय अच्छा होगा, कोमल होगा, आपका सरल स्वभाव होगा, अच्छा स्वभाव होगा, आपके मन के भीतर दया के भाव उत्पन्न होंगे, तो नारायण भी आपके हृदय में ही रहेंगे। ये तो दुनिया है, चलता रहता है, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। करते रहिए कर्म। कर्म और धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कोई भी नहीं पहुँच सकता। जो वहाँ तक कर्म और धर्म तक पहुँच गया ना, तो ब्रह्मा जी वहाँ है। असली ब्रह्म वही है जो कर्म और धर्म के रास्ते पर चला हो। वहीं आपको ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णु भी मिलेंगे, महेश भी मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों चलता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा दवाई वगैरह लेकर आऊँ, आवाज़ से लगी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण, जय माता की, भारत माता की जय। और उत्तराखंड में 14 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आप अपनी सहभागी करें, वोट डालने जाएं और ख़ुद पे विश्वास करें। पैसा दारू किसी लालच में ना पड़ें, अपने मत का सही इस्तेमाल करें। ये उत्तराखंड की उन्नति का सवाल है, उत्तराखंड के विकास का सवाल है। रोजगार, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद है शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी। पहले है बेरोजगारी और रोजगार। इसको मद्देनज़र रखते हुए अच्छी सरकार चुने, अच्छे विधायक चुने, अच्छे सीएम बनेंगे। तब अच्छी सरकार बनेगी जब आप अच्छे होंगे। यदि आप अपना वोट शराब पैसों के लिए बेचोगे तो फिर वैसा ही सोच लो, जो आपको शराब दे रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है वोट के लिए, वो कल के दिन बड़ी कुर्सी में जाके बैठेगा तो वो क्या करेगा? उत्तराखंड का सर्वनाश करेगा, विनाश करेगा। अपने मत का अच्छा इस्तेमाल करो दोस्तों, हमारे एक एक वोट में बहुत ताकत होती है दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, नमो नारायण, जय माता दी।